चलो ठीक। आज की टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम लोगों को सॉल्यूशन को क्लासिफाई करना है, यानी कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, हम लोगों को ये पढ़ना है। तो सॉल्यूशन तो कई तरह के होते हैं, लेकिन किस बेस पर उनको क्लासिफाई किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ। ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है? सबसे पहला, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अब तुमको पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। तो कितने कंपोनेंट होंगे, उसका नाम क्या होगा? अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट हैं, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। यानी नंबर ए क्या आया? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। अब देखो, बाई का मतलब ही होता है टू। बाई का मतलब टू, यानी दो। ठीक, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट हो। कितने कंपोनेंट हो? टू कंपोनेंट्स। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक, अगर पूछा जाए इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल, जैसे अगर आप नमक को पानी के अंदर घोल दीजिए, डिजॉल्व कर दीजिए, तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा? बाइनरी सॉल्यूशन। ये जो सॉल्ट होगा, ये सॉल्यूट होगा, और ये जो वाटर होगा, ये सॉल्वेंट। अगला एग्जांपल अगर कोई पूछे, इसी तरह कोई एक एग्जांपल और ले लो। शुगर को पानी के अंदर डिसॉल्व कर दो, तो इसके अंदर कितने कंपोनेंट हैं? इसमें देखो कितने कंपोनेंट है? टू कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स? टू कंपोनेंट्स। इसमें देखो कितने कंपोनेंट? एक कंपोनेंट शुगर, दूसरा कंपोनेंट वाटर। शुगर क्या होगा? सॉल्यूट। और वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट। कितना कंपोनेंट हुआ इसमें भी? दो कंपोनेंट। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन नाम देते हैं। अच्छा, क्या दो से ज्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट यानी तीन कंपोनेंट अगर हैं, तो उसको नाम देते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। क्या नाम देते हैं? टर्नरी। टर्नरी सॉल्यूशन। अगर पूछा जाए टर्नरी सॉल्यूशन जिसके अंदर तीन कंपोनेंट हो, यानी कितने? थ्री कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट हो? थ्री कंपोनेंट। अगर इसका एग्जांपल कोई पूछे, क्या बताओगे? सॉल्ट ले लो, शुगर ले लो, इन दोनों को पानी के अंदर डिसॉल्व कर दो, तो देखो कितने कंपोनेंट? एक कंपोनेंट सॉल्ट, एक कंपोनेंट शुगर, और एक कंपोनेंट वाटर। ये जो वाटर होगा, ये क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। क्या होगा? सॉल्वेंट। और ये जो शुगर और साल्ट है, ये दोनों क्या होंगे? सॉल्यूट होंगे। तो अगर पूछा जाए कितने कंपोनेंट, तो थ्री कंपोनेंट्स। थ्री कंपोनेंट्स। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन नाम देते हैं। अगर ऐसा सॉल्यूशन कोई है कि जिसके अंदर चार कंपोनेंट हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं? क्वाटरनरी सॉल्यूशन नाम देते हैं। क्या? क्वाटरनरी। क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अगर पूछा जाए क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या है, तो जिसके अंदर कितने कंपोनेंट हो? फोर कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट? फोर कंपोनेंट्स। अब फोर कंपोनेंट अगर पूछा जाए, इसका एग्जांपल, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? KNO3। ठीक,
पोटेशियम नाइट्रेट ले लो, सॉल्ट ले लो, शुगर ले लो, और इन सब को पानी के अंदर क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो। तो ये ऐसा सोल्यूशन बन के आएगा। देखो एक कंपोनेंट क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा कंपोनेंट क्या हुआ, सॉल्ट, और तीसरा कंपोनेंट हुआ शुगर, और चौथा कंपोनेंट क्या हुआ, वाटर। ये जो वाटर होगा ये क्या है, सॉल्वेंट होगा, और ये जो तीनों हैं ये क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे। ठीक, क्या कह रहे हो, नहीं दो सॉल्वेंट कैसे होगा, सॉल्वेंट हमेशा कितना रहेगा, एक रहेगा। एक ही सॉल्वेंट के अंदर सबको क्या किया जाएगा, डिसॉल्व किया जाएगा। तो क्या नाम होगा इसका, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अगर पूछा जाए बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, जिसके अंदर दो कंपोनेंट हैं। टर्नरी सॉल्यूशन क्या है, जिसके अंदर तीन कंपोनेंट हैं। क्वाटरनरी सॉल्यूशन जिसके अंदर चार कंपोनेंट है। लेकिन हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना। क्यों, क्योंकि ये सिलेबस में है, इन आवर सिलेबस, इन आवर सिलेबस। और ये जो टर्नरी सॉल्यूशन है और क्वाटरनरी सॉल्यूशन है, नॉट इन आवर सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन आवर सिलेबस। ठीक, तो ये हम लोगों ने किस बेसिस पर क्लासिफाई किया, नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पर। अब हम अगला बेस देखते हैं कि हमारा अगला बेस क्या है। चलो नंबर सेकेंड, वाटर एज सॉल्वेंट, वाटर एज सॉल्वेंट, वाटर एज सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे जितना भी सॉल्यूशन का मैं एग्जांपल लिया, देखो यहाँ पे सॉल्वेंट किसकी तरह है, वाटर की तरह। यहाँ पे भी यहाँ पे देखो वाटर किसकी तरह है, सॉल्वेंट की तरह। यहाँ पे वाटर क्या है, सॉल्वेंट की तरह। यहाँ पे भी वाटर किसकी तरह है, सॉल्वेंट की तरह। अगर वाटर सॉल्वेंट है तो ऐसे सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। और अगर सॉल्वेंट वाटर के अलावा कोई है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या नाम दिया जाता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन नाम दिया जाता है। तो क्या बताओगे, वाटर एज सॉल्वेंट, वाटर एज, अगर सॉल्वेंट वाटर है, अगर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, ठीक, तो अगर देखो अगर सॉल्वेंट वाटर है तो ऐसे सॉल्यूशन को नाम देते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या नाम देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन नाम। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एक्यू। क्या लिखते हैं, एक्यू, यानी एक्वस। क्या लिखते हैं, यानी वो कोई भी चीज किसके अंदर घुली हुई है, किसके अंदर डिसॉल्व है, पानी के अंदर। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन नाम देते हैं। अच्छा, अगर वाटर सॉल्वेंट नहीं है, अगर वाटर क्या नहीं है, सॉल्वेंट नहीं है, तो ऐसे सॉल्यूशन को नाम देते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, अगर पूछा जाए इसका एग्जांपल बताओ, जैसे देखो, तो अगर कहा जाए साल्ट प्लस वाटर, यानी साल्ट को नमक, साल्ट को पानी में घोला गया, तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, एक्वस। ये वाला सॉल्यूशन भी कैसा होगा, एक्वस। ये वाला सॉल्यूशन भी कैसा होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो अगर पूछा जाए एक्वस सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल क्या लोगे, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन नाम देते हैं। ठीक, अगर पूछा जाए नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें पानी के अलावा कोई भी सॉल्वेंट अगर रहेगा, सॉल्वेंट यानी कुछ भी रहे लेकिन क्या ना रहे, पानी ना रहे, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अगर पूछा जाए इसका एग्जांपल क्या है, ठीक, क्या बताओगे, आयोडीन डिसॉल्व, आयोडीन डिसॉल्व इन अल्कोहल, आयोडीन डिसॉल्व इन अल्कोहल। देखो आयोडीन को डिसॉल्व किया जा रहा है, इसका मतलब आयोडीन क्या हुआ, आयोडीन क्या हुआ, सॉल्यूट। और किसके अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है, अल्कोहल के अंदर, यानी ये क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ।
अगर देखो सॉल्वेंट इस बार क्या है, क्या पानी है सॉल्वेंट या अल्कोहल है? अल्कोहल है ना, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या नाम देंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन नाम देंगे। जब आयोडीन को अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाता है, तब ऐसे सॉल्यूशन को एक नाम देते हैं, उसे कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। क्या कहते हैं? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जब चोट वगैरह